हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हो भाई लोग? सो गाइस, आज एक बहुत अमेजिंग टूल के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। AOPS, आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो गाइस, ये एक वेबसाइट है जिसको काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे एडुकेटर्स अलाइक यूज़ करते हैं, खासकर मैथमेटिकल ओलंपियाड्स के लिए। राइट? तो मैं गाइस आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हाउ यू कैन यूज़ इट। राइट? बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता हाउ यू कैन यूज़ इट। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, बहुत सारे बच्चे बोलते सर ये तो इस ओलंपियाड में आया था, ये उस ओलंपियाड में आया था। राइट? तो हाउ यू कैन यूज़ इट, आज के जो वीडियो के अंदर आप लोग देखेंगे कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? कौन कौन से ग्रेडेशन इसमें अवेलेबल है? ग्रेडेशन का मतलब होता है इंक्रीजिंग लेवल ऑफ डिफिकल्टीज। कौन कौन से ग्रेडेशन इसमें अवेलेबल है, कौन सी चीज कहां मिलती है। ठीक है? कौन सी चीज कहां मिलती है मतलब PYQs कहां मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कहां पे मिलेंगे। राइट? तो ये चीज गाइज हम लोग, मतलब मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूं। ठीक है? AOPS एक बहुत ही अमेजिंग वेबसाइट है गाइज, खासकर मतलब जितना मुझे पता है, राइट, आई मे बी रॉन्ग, जितना एक्सप्लोर मैथमेटिक्स के अंदर हुआ है, राइट, उतना किसी और सब्जेक्ट में नहीं हुआ। मतलब मैथमेटिक्स के अंदर इतनी रिसोर्सेज अवेलेबल है आपके पास जिसको आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो। द गुड पार्ट इज बहुत सारे IMO, मतलब इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, जो लीवो वाला है ना, जो बिल्कुल मेन वाला होता है, उसके मेडलिस्ट इस प्लेटफॉर्म पर हैं। ठीक है? जो आंसर्स करते हैं, मतलब अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे तो हो सकता है वो लोग भी आंसर करते हैं। ठीक है? देन जो इस पे क्वेश्चंस होते हैं, सबके मैक्सिमम क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस होते हैं, मल्टीपल सॉल्यूशन होता है। मल्टीपल सॉल्यूशन से क्या होता है कि हम लोगों को ये पता चलता है कि यार कौन से क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जा सकता है। तो मैं आप लोगों को ये सारी चीजें गाइस आज के वीडियो में बताने वाला हूं। हो सकता है कि ये वेबसाइट आप लोगों के बहुत ज्यादा काम आए। मैथमेटिक्स के अंदर गाइस तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है। लर्निंग हो ही गई कि भाई आप सीख रहे हो। ठीक है? लार्जली आप लोग देखते होंगे, अगर आप लोग मेरे को फॉलो कर रहे हो या किसी भी और पर्सन को फॉलो कर रहे हो, वो एक चीज हो गई। सेकंड होता है एक इंट्यूशन डेवलप करना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है? थर्ड होता है उसको एनालाइज करना, जब आप प्रॉब्लम्स करते हो कि क्या इसके कुछ अच्छे अप्रोचेस हो सकते थे। तो ये सारी चीजें में से जो लास्ट दो चीजें हैं ना, वो आप लोगों को AOPS में मिल सकती हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो गाइज, मेरा नाम है प्रशांत जैन, AIR42, JEE 2008, BTech IIT बॉम्बे, INCHO गोल्ड मेडलिस्ट, NTSC क्वालिफाइड, मेंटर ऑफ 20,000 प्लस स्टूडेंट्स इन लास्ट 5 years, नेशनल ऑथर, पियर्सन एजुकेशन। सो गाइज, लाइव क्लासेस आप लोगों को मिलती है अनअकैडमी पर। अगर आप लोग अनअकैडमी पर आना चाहते हैं तो अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर आप लोग मेरे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल्स एंड लीडर बोर्ड में वो कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज एंड एनालिसिस, हर लेक्चर के बाद गाइज एक एनालिसिस होता है जो आप लोग कर सकते हैं लीडर बोर्ड रैंक के थ्रू। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, सब चीजें हैं गाइज अगर आप लोग प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो। राइट? सो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप लोग को सिंपली डाउनलोड करनी है ऐप डाउनलोड करने के बाद उसको इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद गाइज आप लोगों को सिंपली क्या करना है, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। 1 और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन आप लोग प्रेफर करें, PJ लाइव कोड यूज करें, और PJ लाइव कोड यूज करने के बाद आप लोग मुझे मेरे वीडियोस में इन्फॉर्म कर सकते हैं। 10% का डिस्काउंट तो आप लोगों को मिलेगा, इसी मेरी मेंटरिंग भी आप लोगों को मिल जाएगी। तो चलो अब मैं बताता हूं गाइज आप लोगों को। देखिए, अब अगर मैं एक आर्किटेक्चर बताऊं जो बहुत अमेजिंग एग्जामिनेशंस होते हैं। ठीक है? तो मैंने आप लोगों को बता रखा है कि भाई मैथमेटिक्स के अंदर खासकर जो नॉन रूटीन मैथ्स होती है, ठीक है, नॉन रूटीन मैथ्स के लिए कौन कौन से एग्जामिनेशंस होते हैं। जैसे NMTC एक बहुत अमेजिंग एग्जामिनेशन है जिसका प्राइमरी 5th और 6th क्लास के बच्चों को देना होता है, 5th और 6th क्लास के बच्चे को। ठीक है? फिर NMTC सब जूनियर, राइट, सब जूनियर 7th एंड 8th। फिर NMTC जूनियर, यहां से गाइस प्री RMO भी इंट्रोड्यूस हो जाता है, और इसी लेवल पे मैं प्री RMO को मानता हूं। ठीक है? इसी लेवल पे मैं प्री RMO को मानता हूं, या इससे ऑब्वियसली थोड़ा सा टफ। ठीक है? फिर उसके बाद आपका RMO होता है, उसके बाद आपका INMO होता है, फिर IMOTC होता है। राइट गाइस? तो अब देखिए, ये तो कैंप हो गया, बट ये एग्जामिनेशंस हो गए। अब हम लोग स्लोली स्लोली कैसे AOPS को यूज करके ये सारे लेवल्स डेवलप कर सकते हैं, और इनसे रिलेटेड
दूसरी कंट्रीज में कौन कौन से एग्जामिनेशन होते हैं उसको एक्सप्लोर करने के लिए वीडियो है बेसिकली, राइट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सो गाइज एओपीएस की वेबसाइट आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसको ढूंढना बहुत सिंपल है। आपको सिंपली एओपीएस लिखना है ना अपने गूगल बार पे, फिर एओपीएस आ जाएगा, ठीक है। अब आप लोग देखिए, वैसे ही इट इज एन अमेरिकन वेबसाइट, ठीक है, तो आपको जो सारी चीजें इसके अंदर मिलेंगी वो सब अमेरिकन मिलेंगी। तो मेरे हिसाब से क्लासेस और टेक्स्ट बुक्स का यहाँ पे मतलब हमें जो इंडिया के लोग हैं उनको हो सकता है कि इतना इंपॉर्टेंस ना लगे, बट जो सबसे अमेजिंग चीज है ना इसकी वो है कम्युनिटी, ठीक है। अब आप लोग देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर कम्युनिटी, फोरम्स, कॉन्टेस्ट, ये सारी चीजें। तो अब इस एक एक करके अपन इसको एक्सप्लोर करते हैं और जो हमारे काम आएगी ना वो चीज है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, ट्रेनिंग टुडेज ब्राइटेस्ट माइंड टू सॉल्व टुमारोज प्रॉब्लम। वेदर एम यही है गाइस कि आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलप करना है। तो एओपीएस हेल्प्स मोटिवेटेड स्टूडेंट ग्रेड्स 5 to 12 बिकम सक्सेसफुल क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्वर्स, राइट। सो ये इंटेंट है, ठीक है। चलिए तो अब अपन बात करते हैं। तो ये गाइज ये फोरम्स होते हैं। फोरम्स क्या होते हैं मैं आप लोगों को बताता हूं। फोरम्स कोई भी एक डिस्कशन हो सकता है जिसको मतलब एक तरह से ये क्या बोलते हैं उसको यार, जो होता है ना डिस्कशन के लिए होता है, डिस्कशन फोरम टाइप का है, ठीक है। डिस्कशन फोरम कैसे भी हो सकता है। अब जैसे देखो कॉलेज मैथ हो गई, कॉलेज मैथ डिस्कस कर रहे हैं कुछ बच्चे साइट सपोर्ट डिस्कस कर रहे हैं, ये कॉन्टेस्ट कलेक्शन पे भी मैं अभी आऊंगा, ठीक है। फिर एओपीएस फोरम, जो एओपीएस के ऑफिशियल फोरम्स है, ठीक है। तो यहाँ पे फोरम स्टार्ट हो सकते हैं गाइस, और ये मतलब काफी ज्यादा ऐसी वेबसाइट है जो कंट्रीब्यूटेड है। तो साइट सपोर्ट के लिए भी होता है, हाई स्कूल ओलंपियाड्स के लिए। अब देखिए आईएमओ 2020 प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे आपने क्लिक किया, अब यहाँ पे किसी ने प्रॉब्लम लिख दी, ठीक है, अ डेक ऑफ एन ग्रेटर देन 1 कार्ड दिस, ठीक है। ये सारी चीजें लिखी हुई है, सारी चीजें लिखी हुई है गाइस। ये आ गया भाई जिस पर्सन का नाम है, और ये मतलब एओपीएस पे यूजर नेम्स होते हैं। तो जब आप एओपीएस पे साइन इन रजिस्टर करेंगे तो यूजर नेम आ जाएगा आपका। मेरा यूजर नेम प्रशांत 42 जैन है, जैसा मेरा हर जगह होता है, ठीक। तो अब देखिए अब यहाँ पे सोल्यूशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो सोल्यूशन पे आप क्लिक करेंगे तो ये पूरा सोल्यूशन आ जाएगा, और ये एक स्टूडेंट के द्वारा लिखा गया सोल्यूशन है, राइट, या फिर ऐसे पर्सन के द्वारा लिखा गया है जो एओपीएस में कंट्रीब्यूट करता है। तो ऐसे हर एक क्वेश्चन में मतलब इमेजिन कीजिए कि आप लोग अपना एक क्वेश्चन पुट कर रहे हैं किसी फोरम में और वहां से आप लोग को आंसर मिल रहा है, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो सकती है पोटेंशियली, जो क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग में भरोसा रखते हैं बच्चे, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्वर बनना चाहते हैं, ठीक है। तो ये एक अमेजिंग चीज है यहाँ पे, ठीक है। और फिर सब लोगों के देखो, जैसे इस पर्सन ने सोल्यूशन प्रपोज किया, ठीक है, फिर उसके आगे सब लोग डिस्कस करते हैं इसको। यहाँ पे सारे यूजर नेम्स है, ठीक है। ये प्रोफाइलिंग वगैरह, मतलब प्रोफाइलिंग तो जैसे हर सोशल मीडिया पे होता है उसी तरह से प्रोफाइलिंग मेंटेन होती है, ठीक है। अब ये देखिए, मतलब अब आप इमेजिन कीजिए कि ये एक प्रॉब्लम है, मतलब बहुत सिंपल वर्ड्स में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक कॉम्बिनेटोरियल प्रॉब्लम लग रही है या फिर सीक्वेंस एंड सीरीज की कोई प्रॉब्लम लग रही है, उसको इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम में शो कर दिया, राइट। तो यार ये जो चीजें है ना, मतलब अगर आप लोग इस लेवल तक पहुंच पाते हैं तो बहुत अमेजिंग है। बट इसका जैसा मैंने आपको बोला था, ये ओवरवेलमिंग भी हो सकता है। ओवरवेलमिंग कैसे हो सकता है, अगर आप लोग मान लीजिए कि मतलब आपका लेवल कहीं प्री आरएमओ से भी कम है अभी, क्योंकि आप लोगों ने स्टार्ट किया है अभी, और अगर आप लोग आरएमओ इनमो की प्रॉब्लम्स क्योंकि आपको फ्रीली अवेलेबल है यहाँ पे, तो अगर मान लो आप खो गए उसके अंदर तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो अब मेरा रिकमेंडेशन सुन लो, ये तो मैंने आपको बता दिया कि भाई यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है, ठीक है। मैं आप लोगों को लेके जाना चाहता हूं यहाँ पे। ये देखिए, अब जैसे ये कॉन्टेस्ट है, अब ये कॉन्टेस्ट कलेक्शन है, ठीक है। ये सबसे अमेजिंग चीज है, सबसे अमेजिंग चीज मैं मानता हूं इसको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट आप देख रहे हैं, मैथमेटिक्स ओलंपियाड, ये सारे ओलंपियाड यहाँ पे लिखे हुए हैं। इंटरनेशनल का मतलब ये होता है कि भाई जहां पे एक मतलब 2 या 2 से ज्यादा कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, जैसे एशिया पैसिफिक मैथमेटिक्स ओलंपियाड। अब सबसे फेमस तो देखिए इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड है। अब इसको क्लिक करते हैं, अब यहां पे आप लोगों को गाइज ईयर वाइज पेपर मिल जाएगा। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को। अब देखिए ईयर वाइज पेपर है, जैसे 2020 आईएमओ का पेपर यहां पे अवेलेबल है, तो आपको सिंपली यहां पे क्लिक करना है, ठीक है। अब आईएमओ का पेपर कौन देगा मैं आपको बताता हूं भाई, ऐसे स्टूडेंट जो इनमो लिखने वाले हैं मार्च में। मतलब मैं क्या विश्वास रखता हूं कि भाई अभी आप लोगों को किस लेवल पे प्रिपरेशन करनी चाहिए। जैसे जो बच्चे बहुत ज्यादा सीरियस है कि यार प्री आरएमओ आरएमओ इनमो सब करना है, मैं
तो प्री आरएमओ बहुत पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। आरएमओ का अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाना चाहिए प्री आरएमओ से पहले। इनमो से पहले, मतलब इस बार क्योंकि इनमो है डायरेक्टली, बट अगर मान लीजिए आरएमओ होता है तो आरएमओ की प्रिपरेशन के लिए इनमो के क्वेश्चंस करने चाहिए, इनमो के क्वेश्चंस के लिए थोड़ा बहुत आईएमओ के क्वेश्चंस देखने चाहिए। बट ये नहीं कि मतलब बिल्कुल जुड़ गए, क्योंकि बहुत टफ प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, अब आप देखिए 3 प्रॉब्लम्स है, डे 1 को 3 प्रॉब्लम्स आई। ठीक है, अब ये व्यू टॉपिक देख रहे हैं आप लोग। व्यू टॉपिक का मतलब है कि आपको यहां पे जाके इसका डिस्कशन फोरम मिल जाएगा। मतलब एक बच्चे को क्या चाहिए यार, क्वेश्चन मिल जाए और उसका सोल्यूशन कहीं पे डिस्कस हो रहा हो। तो ये भाई ये सोल्यूशन डिस्कस हो रहा है यहाँ पे, ये व्यू टॉपिक पे गए। ठीक है, अब यहां पे अभी तक ये देखिए ये एक सोल्यूशन है। ठीक है, और सोल्यूशन का एक टैग आ जाता है कि भाई हमने सोल्यूशन दे रखा है। ठीक है, तो अब इसमें थोड़ा बहुत इसने सोल्यूशन दे रखा है क्योंकि बिल्कुल लेटेस्ट है ना। जेई शायद इतना ज्यादा ये एक्सप्लोर नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि सितंबर 23 को ये चीज आई थी। ठीक है, तो अब यहां पे हम लोग ये जैसे डे 1 डे 2 सारी प्रॉब्लम्स है, डे 1 डे 2 6 प्रॉब्लम्स होनी है, 6 की 6 प्रॉब्लम्स यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, अब देखिए 2019 का देखते हैं अपन। 2019 के अंदर देखो आपको व्यू टॉपिक मिल जाएगा। ठीक है, फंक्शनल इक्वेशन का जैसे क्वेश्चन है, और इसके अंदर बहुत इजीली सबसे पहले आप लोगों को सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, राइट, और फिर मल्टीपल सोल्यूशन मिल जाएंगे, क्योंकि जो टॉपिक जितना पुराना होगा ना वो उतना ही ज्यादा डिस्कस्ड होगा। ठीक है, तो मल्टीपल सोल्यूशन मिल जाएंगे, तो सारे सोल्यूशंस आप लोगों को मिल जाएंगे व्यू टॉपिक पर अगर आप जाएंगे तो अब ये तो इंटरनेशनल की बात। इंटरनेशनल आप लोग कब एक्सप्लोर करेंगे, बहुत बाद में, बहुत बाद में। ठीक है, जब आप लोग इनमो वगैरह लेवल पे पहुंच चुके होंगे, दुनिया भर की आपके पास मटेरियल्स हैं, पाथफाइंडर सीनियर है, ठीक है, चैलेंजेस एंड थ्रिल्स है, दुनिया भर की किताबें हैं आपके पास। ठीक है, तो कॉन्टेस्ट के कलेक्शंस को करना अपने आप में एक रिवॉर्डिंग है। अगर आप लोगों ने एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क अपना बना लिया है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बना लिया है का मतलब क्या कह रहा हूं भाई मैं, कि आप लोग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यार जब अपन प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तब क्लियर होता है। ठीक है, तो भाई ये हो गया। अब आप देख लो कितने सारे यार, मतलब आप इमेजिन करो सर मेरे को आईएमओ की तैयारी करनी है। ठीक है, तो आरएमओ इनमो के प्रॉब्लम्स, अब आरएमओ इनमो के प्रॉब्लम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे आप कोई भी बुक उठाएं उसके अंदर क्वेश्चंस तो होते हैं, उनके सॉल्यूशंस नहीं होते प्रॉपर। ठीक है, तो यहां पे क्या मिलेगा आप लोगों को, अब इमेजिन करो यार कि भाई ऑस्ट्रेलिया को इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड में कैंडिडेट्स भेज रहे हैं। इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड का पेपर सारे कंट्रीज के लिए सेम है। इसका मतलब जो बच्चे ऑस्ट्रेलियन मैथमेटिक्स ओलंपियाड के अंदर, मतलब जो कंट्री वाइज हो रहा है वैसा जो पेपर होगा यार, वो इनमो जैसा ही तो होगा, क्योंकि उनको भी आईएमओ के लिए सेलेक्ट करना है, ऑस्ट्रेलिया वालों को भी आईएमओ के लिए सेलेक्ट करना है। तो गाइस यहां से ये आइडिया आता है कि यार आरएमओ इनमो के लिए इन एग्जामिनेशंस को देखा जा सकता है। अब देखो आप कितने सारे एग्जाम्स हैं, कितने सारे एग्जाम्स हैं, अब आप देखिए। ठीक है, यूएसए पे अभी हम लोग आते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैंने ऑस्ट्रेलिया की बात की, ऑस्ट्रेलिया पे की बात कर ली भाई। अब एआईएमओ ऑस्ट्रेलिया मैथ कंपटीशन इंटरमीडिएट लेवल, अब ये इतना एक्सप्लोर्ड नहीं है। वापस आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, अल्बानिया कॉन्टेस्ट पे चलो, बहुत सारी कंट्रीज हैं यार। अब देखो कितने सारे पेपर अवेलेबल है अपने पास, काफी सारे पेपर अवेलेबल है। अब ये टीम सिलेक्शन टेस्ट, जैसे आईएमओटीसी होता है ना अपने, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड ट्रेनिंग कैंप। ठीक है, तो वहां पे टीम सिलेक्शन जो टेस्ट होते हैं उस तरह का हो गया। अब आप इसको ओपन करके देख लो, अब आप देख लो, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज इनसाइड इट पॉइंट विद डिस्टेंसेस 5, 12, 13। अब ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, 2009 का है बट बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल एरिया इसको मेजर करना है। तो अब ये क्वेश्चन इजी है, बाकी नीचे क्वेश्चन आप देखें सारे को हम लोग अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई गाइस आप लोगों के पास। ठीक है, तो अब ये आपको एग्जाम्स मिल गए आरएमओ इनमो की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, फिर यहां पे क्या होता है ना गाइस, आप लोग पता डिस्कस कर सकते हैं। जैसे मतलब जो ये इस कम्युनिटी से जब आप जुड़ेंगे ना तो आपको स्टूडेंट्स बताएंगे। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई रोमानिया के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे रोमानिया पे अपन लोग आते हैं, रोमानिया 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 रोमानिया, यस रोमानिया कॉन्टेस्ट। ठीक है, रोमानिया के जो कॉन्टेस्ट होते हैं इसके अंदर गाइस बहुत सारे क्वेश्चन, देखो अब कितना एक्सप्लोर्ड है यार ये, मतलब ये तो बहुत ज्यादा वो है। ठीक है, तो इसके जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो आरएमओ के लिए रेलिवेंट होते हैं रोमानिया के। ठीक है, तो रोमानिया के क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। ठीक है,
अब ये वाले तो भाई वही है, ये तो आरएमओ टाइप के दिख रहे हैं, 5-5 क्वेश्चन जहां पे भी दिखे आपको, मान लो आरएमओ के हैं, इनइक्वालिटीज वगैरह सबके क्वेश्चन दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन जो होता है ना, जैसे ये वाला हो गया सिलेक्टेड क्वेश्चन, जिसके आंसर्स आ रहे होते हैं, जिसके आंसर्स आ रहे होते हैं, वो आप लोगों को इसके लिए मिल सकते हैं। बट मेरा ये मानना है कि आप तो ये जो सारे एग्जामिनेशन है ना, ये तब एक्सप्लोर करो जब आप लोगों को मतलब सफिशिएंटली आपके पास प्रॉब्लम का मतलब प्रॉब्लम के सोर्सेज आपके पास कम पड़ रहे हो, ठीक है। अगर आपके पास प्रॉब्लम के सोर्सेज अवेलेबल है, ठीक है, अलग अलग एग्जामिनेशन है यार, अलग अलग एग्जामिनेशन, इतने सारे एग्जामिनेशन हैं, सारे एग्जामिनेशन बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लोर्ड है यहाँ पे, और इतना अमेजिंग तरीके से स्ट्रक्चर्ड है कि आप लोगों के प्रॉब्लम्स और उनके मोटिवेशंस की कमी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो गया भाई टीम सिलेक्शन टेस्ट, जूनियर ओलंपियाड्स, ठीक है। अब 2019 ईयर वाइज भी है, सब चीज़ें हैं भाई यहाँ पे, समझ लो आप मेरी बात को, सब चीज़ें हैं यहाँ पे, देख लो, देखो इंडिया का प्री आरएमओ भी है। अब इंडिया का प्री आरएमओ अपन देखते हैं। अब इंडिया का प्री आरएमओ भी क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एक्सप्लोर्ड है, ठीक है। देख लो क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 32। अब ये पेपर 1 था, फिर पेपर 2 इसी तरह का आया था पिछली बार, सारा एक्सप्लोर्ड है, ठीक है। और आप देखो ये हनी ड्रॉप वाला आया था, याद ही है आपको। अब इसके अंदर पता है क्या अमेजिंग चीज़ मैं बताता हूँ आपको, 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन। देखो ये 25 अगस्त को पेपर हुआ था, और ये डिस्कस होना कब चालू हो गया देख लेते हैं, 26 अगस्त को ये डिस्कस होना चालू हो गया। 26 अगस्त को लोगों ने सोल्यूशन डालना चालू कर दिया इसका, समझ रहे आप मेरी बात को। इनफैक्ट उसी रात को ये सोल्यूशन होना चालू हो जाता है। तो आप लोगों को सारे जितने भी क्वेश्चन है ना आपके, सबके सोल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। मतलब मैथमेटिक्स ओलंपियाड में तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो छुपा हो, समझे क्या मेरी बात, समझे क्या मेरी बात, ठीक है। अब अपन ये डिस्कस करते हैं कि भाई सर मैं तो 5th 6th 7th 8th क्लास के अंदर हूं, मैं कैसे एक्सप्लोर करूं। तो अब देखो ये मैंने क्या बोला, इतनी सारी चीजें ना ओवरवेलमिंग भी हो सकती है। तो अब मैंने आपको बुफे दिखा दिया कि भाई ये है बुफे, ठीक है। अब आप भी जानते हैं जब बुफे होता है, अगर मान लो कोई लेविश पार्टी में अगर आप गए, 100-150 आइटम्स है वहां पे, 10 तरह की मिठाई है, 10 तरह की पेस्ट्री है, तो आप लोग क्या करते हो, रेलेवेंट चीजें खाते हो। अगर कोई बहुत बड़ा फूडी है, हर चीज टेस्ट कर लेगा, मगर कुछ चीजें उस समय आप देखते ही छोड़ देते हो, ठीक है यार ये तो नहीं खाना यार, ये तो मैं घर पे खाता हूँ, भिंडी की सब्जी तो मैं घर पे खाता हूँ यार, ठीक है ना, भिंडी की सब्जी नहीं खाएंगे, मलाई कोफ्ता खाएंगे, मलाई कोफ्ता घर पे थोड़ी बनती है, ठीक है, बटर पनीर मसाला घर पे थोड़ी बनती है, ठीक है। तो आप ऐसी सब चीजें इग्नोर कर देंगे जो मतलब ठीक है यार ये तो ये तो अब मान लीजिए आप 5th 6th 7th 8th क्लास में, तो मैं आपको बताता हूं आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले गाइस यूएसए कॉन्टेस्ट के अंदर जैसे अगर अपन लोग गए, यूएसए कॉन्टेस्ट बहुत अमेजिंग तरीके से स्ट्रक्चर्ड है क्योंकि इन्हीं का ही है, राइट। अब 5th 6th 7th 8th क्लास के लिए एग्जामिनेशन है एएमसी 8, ठीक है। एएमसी 8 के अंदर आप लोगों को करना है, ठीक है। ये देखिए पूरा नीचे तक है, बहुत सारे एग्जाम मिलेंगे आपको, ठीक है, दुनिया भर के एग्जाम है। बट आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, एएमसी 8, ठीक है। एएमसी 8 आपको सबसे पहले एक्सप्लोर करना है। तो आपकी जो पहली स्टेप है वो क्या है, एएमसी 8 एक्सप्लोर कीजिए। और बहुत सारे पेपर आप देखिए 1985 से लेकर 2019 तक के पेपर है, ठीक है। और इसको अगर मैं ओपन करके बताऊं आपको, अब आप देख लो, सिंपल अरिथमेटिक से चालू हो रहा है, आप देख लो सिंपल अरिथमेटिक से चालू हो रहा है कि भाई इसको हम लोग कैसे करेंगे। देखिए कैंसिलेशन है, और एएमसी के अंदर खास बात क्या होती है, प्रॉब्लम की जो डिफिकल्टी ना वो बढ़ती जाती है, ठीक है। अब ये सिंपल एडिशन है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन, एरिया ऑफ पॉलीगन निकालना है रेक्टेंगल रेक्टेंगल करके इन स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, बढ़ती गई, राइट। और इंक्रीजिंग लेवल पर, a rim of paper containing 500 sheets is 5 centimeter thick. Approximately how many sheets of this paper would there be of stack 7.5 high, ठीक है, 7.5 सेंटीमीटर है। तो अब देखिए 500 शीट 5 सेंटीमीटर थिक हो रही है तो 750 हो जाएंगे, ठीक है। सिंपल यूनिटरी मेथड का सिंपल क्वेश्चन है। अब पॉइंट यहां पे देखिए 2-3 चीजें एक्सप्लोर करवानी है मुझे आपको। अगर मान लीजिए आप लोग 5th 6th से, मतलब आप लोगों ने बिल्कुल स्टार्ट किया है ना, अभी बिल्कुल स्टार्ट किया, तो एक जो आपका डर है लैंग्वेज को लेके, ठीक है। अब देखिए आप लैंग्वेज, क्योंकि यार अमेरिकन इंग्लिश है, अमेरिकन इंग्लिश में उनकी नेटिव लैंग्वेज है इंग्लिश, तो उनके लिए कोई इशू है नहीं है, राइट। सिमिलरली अब देखिए और कितने अमेजिंग क्वेश्चन आएंगे ये देखना।
अब इफ a इक्वल टू -2 द लार्जेस्ट नंबर इन दिस सेट, अब आपको -2 यहां पे पुट करके देखना है, फिर इन पांचों में से लार्जेस्ट निकालना है। अब इंडिया में ये प्रॉब्लम कैसे होती है अरेंज, बेटा देखो 5 नंबर तुम्हें दे रखे असेंडिंग में जमाना है, ठीक है ऐसे, ठीक है। तो रूटीन और नॉन रूटीन में यही फर्क है, जब आपसे एक्सप्लिसिटली पूछ लिया जाए तो वो रूटीन हो गया। अब ये थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा मतलब नॉन रूटीन, मतलब इस तरह की चीजें दिखती नहीं है जनरली, ठीक है। और आप देखो, आप ये चीज समझ पा रहे हैं कि भाई यहां पे भी जो पांचों ऑप्शंस है ना, यहां पे भी जो पांचों ऑप्शंस है वो आप लोगों को कैलकुलेट करने पड़ेंगे, ठीक है। अब आप देखिए, अब भाई एडिशन सब्ट्रैक्शन से क्वेश्चन चालू हुआ था, अब ये क्वेश्चन देखो, फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा, ये कटेगा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कटेगा, इसको इसको आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा पहले, ठीक है। द फ्रैक्शन बिटवीन हाफ वे डिवाइड बाय 2, इजी लग रहा है लेवल, बिल्कुल इजी लेवल है, बिल्कुल इजी लेवल है। सेल्स टैक्स, अब सेल्स टैक्स जो प्रॉफिट लॉस होता है वैसा ही होता है अपने यहाँ पे, ठीक है। फिर आगे आओ आगे आओ आगे आओ, कैलेंडर टेस्ट, ठीक है, कैलेंडर टेस्ट हो गया थोड़ा बहुत, सब चीजें वही हैं जो आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब 24th क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इस 24th क्वेश्चन को अब अपन लोग देखते हैं, देखिए, इन मैजिक ट्राइंगल ईच ऑफ द 6 whole numbers 10 to 15 is placed in one of the circle so that the sum s of the 3 numbers on each side of the triangle is the same, ठीक है। तो इधर इधर और इधर सम सेम होना चाहिए। अब इसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, देखिए 10 से लेकर 15 तक का जो सम है वो कितना आएगा, 75 आएगा। तो आपका हर एक पे 25 सम होना चाहिए, ठीक है, हर एक उस पे 25 सम होना चाहिए। और इसमें कुछ सिमेट्री होनी चाहिए, सीधी सी बात है। मतलब इसमें अच्छा 3 नंबर तो कॉमन ही है, 1 2 3, तो इधर की साइड पे, इधर की साइड पे और इधर की साइड पे जो सम है वो टोटल होना चाहिए। अब देखिए, वन ऑफ द सर्कल सो दैट द सम एस ऑफ द 3 नंबर्स ऑन ईच साइड ऑफ द ट्राइंगल इज द सेम। अब ये इतना सिंपल नहीं है यार, इतना सिंपल नहीं है, राइट। अगर देखिए अपन लोग इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, क्या बोला, इन मैजिक ट्राइंगल ईच ऑफ द 6 whole numbers 10 to 15 is placed in one of the sides, one of the circles so that the sum s of the 3 numbers on each side is same, ठीक है। अब एल्जेब्राइकली इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे मान लो, अब आप लोग क्या बनाओगे, अब यहां पे देखिए इक्वेशन बनाने का है बिल्कुल एल्जेब्रा का प्रॉब्लम, ठीक है। और आप ये चीज अप्रिशिएट कर पा रहे हैं कि भाई किस तरीके से, और ये वही बच्चा अप्रिशिएट कर सकता है जो अभी स्टार्ट कर रहा है, जो बच्चा भाई आरएमओ लेवल पे है ना, उन लोगों के तो बस की नहीं है। अब ये देखो, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। अब आप देखिए, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस एफ प्लस ई इज इक्वल टू सी प्लस डी प्लस ई, राइट। अब आप देखिए, अगर आप इन दोनों को इक्वेट करते हैं तो आपका बी प्लस सी इज इक्वल टू एफ प्लस ई आ गया, है ना, अलग अलग। इन दोनों को अगर आप इक्वेट करते हैं तो आप लोगों का देखो, ई से ई कट जाएगा, ए प्लस एफ इज इक्वल टू सी प्लस डी आ गया, ठीक है। और अगर आप इन दोनों को इक्वेट करते हैं तो आपका सी कैंसिल हो रहा है, ए प्लस बी इज इक्वल टू डी प्लस ई आ गया। अब आप देखो, अब यहां पे पैटर्न देखें हम, 10 11 12, राइट। भाई मेरे पास इस तरह से देखो, ये और ये दिख रहा है आपको, भाई 12 प्लस 13 इज इक्वल टू 11 प्लस 14 इज इक्वल टू 15 प्लस 10। अब मुझे मैक्सिमाइज करना है 10 को, ठीक है, मुझे मैक्सिमाइज करना है एस को, ठीक है। तो अब आप देखिएगा, इस मैं आप लोग को करके दिखाता हूं। तो भाई बी प्लस सी एफ प्लस ई इक्वल लेना है आपको। एक बार अपन लेके देखते हैं इसको, ठीक है। सबसे पहले तो देखो, पहला सॉल्यूशन ढूंढना मुश्किल है, पहला सॉल्यूशन ढूंढो आप पहले तो, ठीक है, पहला सॉल्यूशन ढूंढो। मतलब इतना इजी भी नहीं है ये जितना आप लोगों को लग रहा है, ठीक है। बट आपने इसके पीछे की एल्जेब्रा कर ली, आपने इसके पीछे की एल्जेब्रा कर ली है। अब बी प्लस सी आपका एफ प्लस ई के बराबर है, ठीक है, और ए प्लस बी डी प्लस ई के बराबर है, ठीक है। तो अब सुनना गाइस, जैसे मान लो मैं रैंडमली मैंने इसको 11 ले लिया, इसको 14 ले लिया, 25 हो गया सम। अब एफ और ई को मेरे को अलग अलग नंबर लेना है, ऑब्वियसली 25 सम बनाना है। मान लो मैंने इसको 15 ले लिया, इसको 10 ले लिया, ठीक है, इधर 25 बन गया, इधर 25 बन गया, ये इक्वेशन मेरी सेटिस्फाई हो गई, है ना। बी प्लस सी इज इक्वल टू एफ प्लस सी। अब ए प्लस एफ, है ना, 15 प्लस एफ इज इक्वल टू डी प्लस ई।
और तीसरी अपने आप सेटिस्फाई हो जाएगी, देखना अभी। डी यहाँ पे, ई यहाँ, ए यहाँ पे, राइट। तो भाई 15 प्लस ए, और 2 ही नंबर बचे आपके पास कुछ ऑप्शन है नहीं। फिर आप ये ऐसे भर के फिर आप फ्लिप फ्लॉप करोगे। फ्लिप फ्लॉप मतलब एक दूसरे को एक्सचेंज करोगे। 15 प्लस ए प्लस एफ इज इक्वल टू सी प्लस डी। 14 प्लस डी। नंबर क्या बचे आपके पास? 12 और 13। तो आप ए की जगह क्या करोगे? 13, 12, 12 और यहाँ पे 13 रख दोगे। अब आप देखो सम आपका सेटिस्फाई हो गया होगा। 12, 15, 10, 37 हो गया इधर। 14, 13, 10, 37 इधर हो गया, 37 इधर हो गया। अब 37 एक सम आया, समझ रहे हो? अब ये देखिए मैंने क्या किया, हिट एंड ट्रायल किया। ये प्रॉपरली नॉन रूटीन थिंकिंग। और आप सोचो प्रॉब्लम लेवल कहां से स्टार्ट हुआ था? प्रॉब्लम लेवल यहां से स्टार्ट हुआ था भाई। 10, 5 into 7 कर लो, समझ रहे हो? धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज होता है। और इसलिए मैं एएमसी के पेपर्स को छोटे बच्चों के लिए बहुत अमेजिंग मानता हूं। छोटे बच्चे बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हैं इसमें। अब इसका टॉपिक्स देख लेते हैं, ठीक है। 37 अपना आंसर आ ही गया था, राइट। अब देखिए इसने आंसर 36 निकाला, समझ रहे हो? इसने आंसर 36 निकाला, अपन ने 37 निकाल दिया, समझ रहे हो? तो इसका मतलब भाई इनका तो गलत है। अपन ने प्रूव भी कर दिया कि इनका आंसर गलत है। और मतलब इसके अंदर फिर, क्योंकि देखो यार इसमें बस एक चीज का ऑब्वियसली डाउन साइड है। और हाँ इसने लिख भी दिया इस पर्सन ने नॉट क्वाइट, ठीक है। 39 भी आंसर है, ये देख लो भाई। अपन ने 37 निकाला था, अपन ने एक आंसर निकाला, इन्होंने 39। देख लो ये फाइनल आंसर, समझ रहे हो? और सब तरह का आंसर पॉसिबल होगा, समझ पा रहे हो आप? ये कॉन्फ़िगरेशन देखो, 15, 10, 14, 12, 13, 13, 11, 15। इसलिए अब देखो मतलब इन तीनों नंबर को, और सिमेट्री देखो आप। एट द एंड ऑफ द डे गाइस, जो मैक्सिमम और मिनिमम चीजें होती है ना, वहां पे सिमेट्री होती है। अगर 3 नंबर का सम फिक्स है तो उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा? जब वो 3 इक्वल होते हैं, है ना। अगर तीनों पॉजिटिव है तो ये जो मैक्सिमम मिनिमाइज वाली जो सिचुएशंस होती है ना गाइस, यहाँ पे हमेशा ऐसा ही होता है। और अब देखो यहाँ पे देखो कॉर्नर्स, मतलब 2 तरह के वर्टाइसेस थी आपके पास, कॉर्नर्स और सेंटर्स। ये सब चीजें आप ऑब्जर्व करें। और ये मोटिवेशन लिख रखा है, वी वांट टू प्लेस द लार्जेस्ट नंबर इन द कॉर्नर सो दैट दे आर ईच काउंटेड ट्वाइस। कितना अमेजिंग मोटिवेशन है, समझे आप? मोटिवेशन भाई आपको हर साइड पे एस दे रखा है। हर साइड पे अगर आपको एस दे रखा है तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों को एस मैक्सिमाइज करने के लिए कॉर्नर्स को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि कॉर्नर्स तो काउंट हो ही रहे हैं हर एक जगह। तो भाई कॉर्नर्स को अगर आपको मैक्सिमाइज करना है तो जो सबसे 3 बड़े नंबर्स हैं उनको कॉर्नर्स पे रख दो, और बाकी को इस तरह से प्लेस करो कि सम आपका इक्वल आ जाए। तो ये इस तरह का बहुत अमेजिंग मोटिवेशन मिलेगा। और वापस से बोल रहा हूं यार, वापस से बोल रहा हूं, क्वेश्चन का लेवल चालू कहां से हुआ था? ये देखो, इन पेपर्स को भी अगर आप करोगे ना, मतलब इट विल डेवलप योर मैथमेटिक्स लाइक एनीथिंग। और इसके लिए कोई प्री रिक्विजिट नहीं चाहिए तुम्हें। मतलब इमेजिन करो कोई स्टूडेंट है जो 8th क्लास में होता है। 8th क्लास में वो बोलता है कि यार सर मेरे को मैंने सर अभी स्टार्ट ही किया है, हाँ अभी मैंने कुछ पढ़ा नहीं है सर, मेरे को 8th लेवल तक की मैथमेटिक्स आती है, मैं थोड़ा अपना लेवल कैसे डेवलप करूँ? ये है भाई लेवल डेवलप करना। देखो ना तो इसमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ना कोई पॉलिनॉमियल्स है क्या? कुछ भी नहीं है। सिंपल अरिथमेटिक है और कॉमन सेंस है। इसको एक्सप्लोर कर लो। तो भाई आपका पहला की टेक अवे ये हो गया, पहला की टेक अवे ये हो गया। इसके लिए आप कहां से स्टार्ट करेंगे? दोनों एग्जामिनेशंस के लिए आप स्टार्ट करेंगे एएमसी से। एएमसी 8 स्टार्ट करेंगे, मैंने ये नहीं बोला। और इसका तो पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा एएमसी 8 से। इसके लिए आपको एएमसी 10 भी देखना पड़ेगा। एएमसी 10 क्या है अभी देखते हैं अपन लोग। एएमसी 10 भी देखना पड़ेगा, अभी देखते हैं, ठीक है। चलिए अब ये एएमसी का पेपर एक्सप्लोर हो गया। अब ये तो पुराना है इसलिए थोड़ा सा इजी है। अब इसका रीसेंट पेपर देखते हैं। अब देखो थोड़ा सा क्रिस्प आया इसके अंदर अभी भी, बट बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है, ठीक है। आईएमओ का भी अगर आप पुराना पेपर देखोगे आपको इजी दिखेगा, मगर यहां देखो आप, ठीक है। आई कैन माइक, ठीक है यार, थोड़ा अमेरिकन नाम है, काम चला लेना, ठीक है। सैंडविचेस कॉस्ट $4.5 ईच एंड सॉफ्ट ड्रिंक कॉस्ट, ठीक है। तो अब इंटरमीडिएट इनडिटर्मिनेट इक्वेशन है, ठीक है, ठीक है। इनडिटर्मिनेट इक्वेशन है, जस्ट अ सेकेंड,
सॉरी गाइस, होमली इन्वायरमेंट। तो अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द करेक्ट ऑर्डर्स ऑफ फ्रैक्शन। अगेन एलसीएम एचसीएफ लेके मस्त तरीके से करना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में बता था इनडिटर्मिनेट का है, ठीक है। इनडिटर्मिनेट मतलब लीनियर इक्वेशन बन जाएगी इंटीजर सॉल्यूशन वाला, ठीक है। अब इसमें किसी ने भी लीनियर इक्वेशन बना नहीं रखी, वो अलग बात है, ठीक है। किसी ने भी बना नहीं रखी, वो अलग बात है। हिट एंड ट्रायल से किया हुआ है भाई, किसी ने भी नहीं बना रखी, बट बहुत सारे सोल्यूशन है। दिख रहा है आपको, दिख रहा है कितने सारे सोल्यूशन है, ठीक है। फिर ये वाला हो गया। अब देखिए, अ टॉर्टोइज चैलेंजेस अ हेयर टू अ रेस, वही कछुआ वाली स्टोरी, ठीक है। और ये चीज़ है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ मैचेस द डिस्क्रिप्शन ऑफ द रेस। थोड़ा सा आप देखो, ग्राफ्स 8th क्लास में इंट्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। dt का जो ग्राफ होता है वो आप लोग देख लीजिए विद टाइम, ठीक है। द हेयर अवेक्स एंड रन्स, स्टोरी वही है। टॉर्टोइज ऑलरेडी वही था। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स मैचेस द डिस्क्रिप्शन, ठीक है भाई। पहले हेयर बहुत तेज चला, फिर वो सो गया, और फिर वो डिस्टेंस कवर हो गया। देखो डिस्टेंस यहाँ पे पूरा कवर हो रहा है, ठीक है। डिस्टेंस यहाँ पे पूरा कवर हो रहा है, मगर हेयर पीछे रहना चाहिए, ठीक है। तो देखो पहले वो बहुत तेज भागा, फिर वो सो गया, तो उसका डिस्टेंस बढ़ा ही नहीं कुछ टाइम तक। फिर वो भागा, बट टॉर्टोइज पहले ही पहुंच चुका था, राइट। तो बी वाला बिल्कुल एक्यूरेटली डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है, ठीक है। एक्यूरेटली डिस्क्राइब कर रहा है। यहां पे तो देखो हेयर पहले पहुंच गया जबकि टॉर्टोइज जीता है, तो ये नहीं हो सकता। ऐसे करके मतलब मेरे को तो बहुत अमेजिंग लगा। देखो रियल लाइफ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आंसर बी आ गया, अपन लोगों ने निकाल ही लिया है, तो ठीक है। तो 8th क्लास का है। अपग्रेड, देर आर 81 ग्रिड पॉइंट्स इन द यूनिक स्क्वायर। और मतलब आप पता है टर्मिनोलॉजी से इंट्रोड्यूस हो गए इन क्वेश्चन को करोगे तो, टर्मिनोलॉजी से, ठीक है। शोना टेक्स 5 टेस्ट ईच वर द मैक्सिमम ऑफ 100 पॉइंट्स, हर स्कोर्स ऑन द फर्स्ट 3 वाज दिस, इन ऑर्डर टू एवरेज 81, व्हाट इज द लोएस्ट स्कोर शी कैन अर्न। अब देखो कितना ईजी है, 81 आपको एवरेज लाना है, तो आपके टोटल पांचों में 405 होना चाहिए स्कोर। 405 आपका ऑलरेडी इस बच्चे का मतलब 170 प्लस 87, 170 प्लस 87 257 हो गया। 257 257 प्लस मतलब 405 तक पहुंचने के लिए आपको कितना स्कोर लाना पड़ेगा, 148। 148 और एक पेपर में आप मैक्सिमम 100 ला सकते हो, तो एक पेपर में मिनिमम 48 लाना पड़ेगा, तो 48 आ गया। मतलब समझ रहे हो आप क्या कहना चाह रहा हूं मैं, मतलब बहुत अमेजिंग। इसमें सिंपल प्रॉब्लम है, बहुत सिंपल प्रॉब्लम। तो भाई ये आपने एक्सप्लोर कर लिया पूरा, ठीक है। देख लो आप एंड तक, फिर आपका देखो एंड तक तो मतलब समझ रहे हो, बेस डिवीजन थ्योरम तक आ गया मामला, बेस डिवीजन थ्योरम तक आ गया। बट फिर भी मैं कह रहा हूँ 8th क्लास के बच्चे को करने चाहिए कुछ, समझेंगे आप लोग, 8th क्लास के बच्चे को करने चाहिए। अब इसी का बड़ा भाई क्या होता है, AMC 10, AMC 8 मतलब वहां पे भी गाइस जैसे NMTC 8 होता है ना यहाँ पे, वैसे AMC 8 होता है। NMTC 8 मतलब सब जूनियर, ठीक है। इससे छोटा कोई AMC होता नहीं है। अब AMC 10 के अंदर अपन आ जाते हैं। जैसे ये रिसेंट प्रॉब्लम है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल से। देख लो आप, बहुत सिंपल तरीके से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, इसमें स्टार्टिंग के क्वेश्चन सिंपल होता है, बट एंड में तबाही मच जाती है। ये देखो, ये KVPY का PYQ है, समझ रहे हो, ये KVPY का PYQ है, मतलब KVPY में आया हुआ क्वेश्चन है, समझ रहे हो आप, KVPY में आया हुआ क्वेश्चन है, KVPY का PYQ है। ठीक है, 12th क्वेश्चन। और ये फ्रॉग सीक्वेंस ऑफ जंप्स, ये देखिए ये भी KVPY में आया हुआ है। इस तरह का क्वेश्चन KVPY में आया हुआ है, फ्रॉग वाला जो ये क्वेश्चन है ये KVPY में आया हुआ है भाइयों। मतलब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जब ये लोग फ्री होते हैं ना मैथ्स वाले लोग, तो जो भी पेपर बनाने वाले होते हैं अमेरिका के वगैरह, सब स्काइप वगैरह पे बात करते होंगे और क्वेश्चन पेपर सेट करते होंगे। बहुत सारे ऐसे आपको रेफरेंसेस मिल जाएंगे जहाँ पे इधर का क्वेश्चन उधर, उधर का क्वेश्चन इधर है, इसलिए इन क्वेश्चन को सारे टीचर एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। अब ये देख लो भाई, इसका वेविकर का क्वेश्चन है, x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू, मस्त तरीके से लिख दो, आंसर आ जाएगा आपका। हर तरह का ऑप्शन मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब ये देखो, अब इसमें कुछ क्वेश्चन बहुत अमेजिंग होते हैं जो हमने कभी देखे ही नहीं होते, और प्रीआरएमओ के अंदर भी तो यही होता है। अब आप देखो, डोडेकाहेड्रन, द पॉलीहेड्रन, पॉलीहेड्रन मतलब 3D फिगर कंसिस्टिंग ऑफ 12 कॉन्ग्रुएंट रेगुलर पेंटागन फेसेस, 12 right, floats in space with 2 horizontal faces,
सपोज नोट दैट देयर इज अ रिंग, जो भी चीज दे रखी है, हाउ मेनी वेज आर देयर to move from the top face to the bottom face via a sequence of adjacent faces so that each face is visited at most once, and moves are not permitted from the bottom ring to the top ring. मतलब ऊपर से नीचे ही आना, तो ये ग्रिड प्रॉब्लम बन गई, ये ग्रिड प्रॉब्लम बन गई पीएनसी की। अब ये काफी टफ प्रॉब्लम हो गई, सोच के देखो, काफी टफ प्रॉब्लम हो गई पीएनसी की, काफी टफ प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से, तो काफी टफ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी एक्सप्लोर किया जा सकता है। इंटीजर देखो, हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीजर n लेस देन इक्वल टू 1000 सच दैट दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 3। ग्रेटेस्ट इंटीजर का अमेजिंग प्रॉब्लम, काउंटिंग प्रॉब्लम है, अमेजिंग प्रॉब्लम है, और इसके अंदर आपको मोटिवेशन भी मिलेंगे। ठीक है, अब ये देखो, डिवाइसेस ऑफ 999 एंड 1000 वर्क बट फॉर नॉट 1, सो इट्स 8 + 16 - 2। इतना इजी नहीं है, मतलब इतना सिंपल नहीं है। ठीक है, अब यहां देखो, ये अब ऐसे सॉल्यूशंस आपको लुकआउट करने चाहिए। n = 1 gives the sum divisible by 3, n = 2 and 3 give a sum not divisible by 3. In all other cases, the only way for the sum to be divisible by 3 is for the terms to not all be the same. This happens when n is factor of 999, right? 3 cube into 37 or 1000. The n = 2 and n = 3 are subsumed in the general observation. There are 7. ठीक है, अब पूरा सॉल्व करके दिखाया है। थोड़ी सी इंग्लिश टफ हो सकती है, बट अगर आप लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे ना, बहुत अच्छा लगेगा, राइट? और ये मजे ले रहा है इसके, यार ये तो बहुत इजी था, हम लोग तो इतना इजी सोचते थे। एक बच्चे का भी 25 आंसर आ गया। ये देखो भाई, इसने बहुत ही डिटेल में लिखा है, ठीक है, इसने बहुत ही डिटेल में लिखा है, राइट? अब देख लो, इसका डिटेलिंग देख लो आप। ठीक है, इसने इस पैटर्न का यूज किया, 998, 999, 1000, इन तीनों का इसने यूटिलाइजेशन किया है कि भाई यार ये नंबर या तो इसके बराबर होगा, या इसके बराबर होगा, या इसके बराबर होगा, अलग अलग केसेस लिए। ठीक है, तो इससे आंसर निकाला, राइट? और आपको आंसर्स मिलेंगे, सब चीजों के सॉल्यूशन मिलेंगे। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो, स्क्रॉल करते जाओ। ठीक है, ट्राइंगल ज्योमेट्री का, अब ये मैं किसके लिए बता रहा हूँ गाइस? AMC 10 का जो है ना, NMTC के लिए, NMTC सब जूनियर के लिए कर सकते हो, टफ है उसके लिए भी है, और मेरे हिसाब से आप लोग NMTC जूनियर के लिए भी कर सकते हो। ठीक है, 25 प्रॉब्लम्स के बहुत सारे सेट हो गए। अब आप इमेजिन करो, 25 प्रॉब्लम्स आपको इसमें मिल गई, 25, और इसमें पता है 2-2 बार में भी होता था यार, जितना मुझे याद है 2-2 पेपर होते थे यार पहले तो। हाँ, ये देखो 2 पेपर दिख रहे हैं आपको, तो भाई नीचे तो आपको 50-50 क्वेश्चन मिलेंगे, यहाँ पे सब जगह 50-50 क्वेश्चन, और देखो कितने तक है, 2000 से लेकर, मतलब देखो 500 से ज्यादा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने को मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन, समझे? तो AMC 8, AMC 10 बहुत अमेजिंग मैकेनिज्म है। ठीक है, फिर AIME, ये है प्री RMO। ठीक है, ये है गाइज आप लोगों के लिए प्री RMO। अब AMC 2, AIME के भी शायद 2 पेपर होते हैं, हाँ 2 पेपर होते हैं। इसके आंसर्स भी पता है 3 डिजिट में आते हैं। अब आप पहला क्वेश्चन देख लो, क्या आप लोगों को प्री RMO की फील नहीं आई? आप लोगों ने देखा हुआ ऐसा क्वेश्चन प्री RMO में? ठीक है, प्रॉपर प्री RMO की फील देगा आपको ये क्वेश्चन, और द रीजन इज इसके आंसर भी गाइज इंटीजर में ही आते हैं, 3 डिजिट इंटीजर। अपने यहां तो 2 डिजिट इंटीजर चलता है। ठीक है, देखो 3 डिजिट इंटीजर इसका आंसर होता है। तो AIME गाइज डायरेक्टली आप लोग कर सकते हैं प्री RMO के लिए। प्री RMO से थोड़ा सा बेटर होता है, ठीक है, थोड़ा सा बेटर लेवल होता है, तो हमारे लिए तो डायरेक्टली रेलेवेंट हो गया है, डायरेक्टली रेलेवेंट है AIME का पेपर। अब इसके अंदर गाइज कुछ चीजें आप छोड़ सकते हो, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर भी इसके अंदर आता है, वो छोड़ सकते हो। जैसे ये देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, ये छोड़ सकते हो। इस तरह के क्वेश्चंस आप छोड़ सकते हो, क्योंकि अपने आप कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। अब ये देखो डबल सिग्मा का प्रॉब्लम अगेन, बट यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको छोड़ सकते हो। अब ये देखिए, लेट Tn डिनोट द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर डिवाइजर ऑफ n, फाइंड सम ऑफ 6 पॉजिटिव इंटीजर। ये तो भाई अपन ने देखा हुआ है, इस तरह के क्वेश्चन अपन लोगों ने देखे हुए हैं। ट्रिग्नोमेट्रियल क्वेश्चन आ रहे हैं, ये छोड़ सकते हो आप चाहो तो। लॉगरिथम भी डायरेक्टली नहीं आता, बट ज्योमेट्री के बहुत अमेजिंग प्रॉब्लम्स है इसके अंदर, कोऑर्डिनेट के भी अमेजिंग प्रॉब्लम्स है। ये देखो ट्रिग्नोमेट्रियल, वो सॉरी कॉम्बिनेटोरियल, राइट? तो यार मेरे हिसाब से AIME तो हाईली रेलिवेंट है। तो अब AIME के देखो कितनी प्रॉब्लम्स है, हर साल ये भी 30 क्वेश्चन होते हैं, 83 से अवेलेबल है प्रॉब्लम। 83 से मतलब कितने सारे क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल हो गए। ठीक है, अब ये AMC 12 होता है। AMC 12 NMTC इंटर के लिए यूज किया जा सकता है। ठीक है, बट ये भी बहुत इजी लेवल से स्टार्ट होता है, आप देखो बहुत इजी लेवल से स्टार्ट होता है। इसको भी बहुत सारे लोग बोलते हैं प्री RMO के लिए यूज किया जा सकता है।
बहुत सारे लोग बोलते हैं प्री आरएमओ के लिए इसको भी यूज किया जा सकता है। समझेंगे आप लोग मेरी बात, समझेंगे आप लोग मेरी बात। जैसे ये क्वेश्चन है और ये मतलब केवीपीवाई हो गया भाई, दुनिया भर के पेपर के लिए यूज किया जा सकता है इसको। मतलब इंडिया में तो कोई पेपर ऐसा होता ही नहीं है, मतलब जेई अलग चीज होगी, बट जो भी नॉन रूटीन वाला है एनएससी जेएस सब चीजें हो जाएंगी इससे। और मैं आपके लिए मैपिंग भी दूंगा एंड में एक मैपिंग दूंगा जो आप लोग फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज ये सिचुएशन थी एओपीएस को यूज करने की। मैंने हिसाब से मैंने आप लोग को सारी चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से बता दी हैं। अब मैं आप लोग को एक मैपिंग दे देता हूं, ठीक है। तो AMC8 आप लोग यूज कर सकते हैं प्राइमरी और सब जूनियर के लिए हो जाएगा इससे। AMC10 आप लोग सब जूनियर स्टेज 2 भी होता है क्योंकि सब जूनियर ले सकते हो आप, और NMTC जूनियर, ठीक है। AMC12 NMTC जूनियर, ये पूरा एक्सप्लोर कर लो यार। AOPS को अगर आपने इतना भी यूज कर लिया ना बहुत है। NMTC जूनियर, इंटर, NMTC इंटर जो 11-12 क्लास के बच्चों के लिए होता है, AMC12, ठीक है। फिर AMC12 10 AIME, ये आप लोग प्री आरएमओ के लिए, मगर सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसको देनी है, प्री आरएमओ। AMC10 NSCJS के लिए यूज किया जा सकता है, 10 and 12 बोथ। और केवीपीवाई के लिए भी, केवीपीवाई के मतलब इनके जो हार्डर क्वेश्चन है ना वो केवीपीवाई के लिए यूज किए जा सकते हैं। तो यार ये एक बहुत अमेजिंग मैपिंग आप लोगों के लिए, ठीक है। फिर आरएमओ के लिए गाइस, मतलब जो मैंने देखा है बच्चों को सॉल्व करते हुए, तो एक USAMO होता है, ठीक है। फिर USJMO होता है, ठीक है। अपन लोग एक्सप्लोर कर लेते हैं इसको। देखो मैं बताता हूं आपको, है ना, यूएस के एग्जाम। फिर उसके बाद देखो आपको लगातार मिलते जाएंगे, जैसे JMO का है, ये गर्ल्स ओलंपियाड है, EGMO के लिए, केमिस्ट्री ओलंपियाड के भी मिल जाएंगे आपको वैसे तो। मैं USA का वो देख लेता हूँ, ये देखो ये USAMO आ गया आपका, ये JMO आ गया, ठीक है। अब ये जूनियर मैथमेटिक्स ओलंपियाड है, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन है इसके अंदर, ये भी आप यूज कर सकते हो, बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। जूनियर है तो थोड़ा सा प्री आरएमओ टाइप के क्वेश्चन भी आपको इसके अंदर मिल सकते हैं। और ये आपका गाइस पूरा फाइनल पेपर है ही सही। तो आरएमओ के लिए आप लोग ये यूज कर सकते हो। और इसका पैटर्न देखो आप, डे 1 डे 2, ठीक है। और प्रपोज बाय इवेंट चैन को जानते ही हो आप, सब लोग इवेंट चैन को तो जानते ही हैं, ठीक है। T2 एंड रेस्क्यू, प्रपोज बाय, मतलब बहुत अमेजिंग क्वेश्चन होते हैं यार ये, जो मतलब बहुत लेजेंड्स है ना मैथमेटिक्स ओलंपियाड के, उनके द्वारा यूएस के पेपर्स में क्वेश्चंस आते हैं। और आप देखो क्या आप लोग को इस तरह का क्वेश्चन, मुझे बताओ 2017, अब देखो मैं इसलिए कहता हूँ 2017 यूएस है वो, क्या ये क्वेश्चन आप लोगों को a की पावर p प्लस b की पावर a, सेम मेथडोलॉजी का क्वेश्चन आप लोग को प्री आरएमओ में नहीं दिखा था? दिखा था भाई, दिखा था, ठीक है। सिमिलरली पिछले साल जो NMTC जूनियर का पेपर था उसके अंदर एज इट इज एक क्वेश्चन वहां से लिया हुआ था, AMC10 से, AMC12 से, इसलिए मैं कहता हूँ डायरेक्टली रिलेटेड है। और काफी चांसेस है कि आपको यहाँ के पेपर्स मिल जाए। तो अब USAMO को आप किसके लिए यूज करोगे? RMO इनमो के लिए, ठीक है। RMO इनमो के लिए आप लोग यूज कर सकते हैं इनको। और इंक्रीजिंग लेवल पे और बहुत सारे टेस्ट हैं। देखो आप किसी भी कंट्री का जो फाइनल पेपर होता है ना, जिसके बेसिस पर वो टीम सेलेक्ट करते हैं, या फिर उससे पहले का जो इंटरमीडिएट होता है, बांग्लादेश का भी आप यूज कर सकते हो, समझे क्या मेरी बात? तो नेशनल कॉन्टेस्ट फॉर आरएमओ इनमो। तो भाई मैंने आप लोग को पूरा एक आर्किटेक्चर बता दिया है। पहले गाइज मैं रेकमेंड करूंगा जो बच्चे स्टार्टर्स हैं वो इन सारी स्टेजेस से गुजरे पहले, ये स्टार्ट करने से पहले। और इसलिए कहता हूं 8-9 क्लास से जो भी स्टार्ट कर रहे हैं ना, जो भी बच्चे मेरे 8, 9, 10 के ये वीडियो देख रहे हैं, 8 और 9 के, 10 के भी नहीं, 8 और 9 के जो वीडियो देख रहे हैं, भाई तुम अगर मतलब मैथ्स के लिए बिल्कुल पागल हो ना, और मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से अपनी मैथ्स डेवलप करना चाहते हो, ये हैं वो पेपर्स, ठीक है। इस तरीके से आप बन सकते हो। फिर उसके बाद गाइज क्या होगा ना, जैसे आप मान लो नेशनल कॉन्टेस्ट वगैरह करोगे, बहुत बार आपको खुद के भी कुछ आइडियाज होंगे, तो आप लोग फिर क्या AOPS कम्युनिटी पे एक्टिव मेंबर भी बन सकते हो, फोरम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो, जब आपका नॉलेज लेवल उतना हो जाए तो मेरे हिसाब से गाइज मैंने आप लोग को सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर तरीके से बता दी हैं, तो इनको फॉलो करने की कोशिश करें। और गाइज
ये चीज मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यार देखो मेरा एम है कि जो डिनोमिनेटर है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ाया जाए। डिनोमिनेटर मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, अगर वो प्री आरएमओ देंगे तो बहुत सारे बच्चे क्वालिटी वाले आरएमओ के अंदर जाएंगे, बहुत सारे क्वालिटी बच्चे इनमो एग्जाम देंगे, और फाइनली ऐसे स्टूडेंट्स पहुंचेंगे जो अवेयर्ड है 8th क्लास से। मतलब 8th, इमेजिन करो 8th क्लास से लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स एओपीएस फॉलो कर रहे हैं या फिर वहां से क्वेश्चंस कर रहे हैं, एक अपने आप को फॉर्मल चैनल बना रहे हैं। कुछ बच्चे गलत डायरेक्शन में भी जाएंगे मुझे पता है, बट बहुत सारे बच्चे अपने आप को मैथमेटिकली काफी ज्यादा डेवलप कर लेंगे। तो काफी चांसेस है इंडिया को एक मेडल जिताने का, राइट? मतलब इंडिया के उस लेवल पे पहुंचे। और आप ये चीज देखिएगा सारे मेडलिस्ट में ये चीज कॉमन होती है, वो एओपीएस से गुजरे हुए हैं। समझ रहे हो? अभी आप जो रीसेंट मेडलिस्ट देखोगे, खासकर जो रीसेंट पिछले 5 सालों के मेडलिस्ट हैं, सभी लोग एओपीएस के रास्ते से गुजरे हुए हैं। तो एक तरह से ये एक ऐसी कम्युनिटी है जो कंपलसरी टाइप है, राइट? सो गाइज, अगर आप लोगों को कोई भी वीडियो अपडेट मिस नहीं करना है तो इस टेलीग्राम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, है ना? ज्वाइन करो, अनम्यूट कर लेना ताकि सारी अपडेट्स आप लोगों के पास आती रहें, ठीक है? एंड गाइज, मेरा कोड यूज कीजिए पीजे लाइव, अगर आपको अनअकैडमी में सब्सक्रिप्शन लेना है तो। प्लस पे आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, सब चीजें मिलेंगी। बट अगर आपको कोच चाहिए, पर्सनल कोच, तो पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, ये सब आप लोग को आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे मिलेगा, ठीक है? सो गाइज, ये प्रिपरेशन ट्रैकर्स हैं मेरे हिसाब से, मैंने आप लोग को सारी चीजें बता दी हैं तो जिनको आप फॉलो कर सकते हो। सो ये आज होमवर्क क्या है भाई, ये एओपीएस को ढंग से एक्सप्लोर करो और फिर बढ़िया तरीके से एग्जाम क्लियर करो, ठीक है? सो कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप कमिंग ऑन प्लस प्लेटफॉर्म यूजिंग माय कोड PJ Live। थैंक यू।